नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में लगातार सुविधाएं जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। सरकार दावे कर रही है कि क्वारंटाइन सेंटर पर हर व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी विपक्ष जो है वो कह रहा है कि रेल कर्मियों को आखिर क्यों भाड़ा देना पड़ रहा है, क्या उनके पास उतना पैसा है। इस वक्त रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। अच्छा, बिहार में अब तो जो आंकड़े हैं वो लगभग ठीक हैं अन्य राज्यों के मुताबिक हम देखें तो, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि पैसों की जब बात आ रही है कि पैसा नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। पैसा तो दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं पैसा, किनको दे रहे हैं पैसा और कैसे दे रहे हैं पैसा? पिछली बार भी नहीं, आलोक जी पहला हमारा सवाल- बात कर रहे थे। पहला सवाल हम ये लेते हैं कि 1000-2000 में कितने दिन? पहला सवाल हम आपसे ये ले रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं कि आंकड़े कम हो रहे हैं, लोग भी ठीक हो रहे हैं, तो बिहार तो काफ़ी अच्छा है। अरे जिस मामला ये है ना कि आप जांच ही नहीं करिएगा तो आपको मालूम कैसे चलेगा कि परीक्षा में आप पास होने वाले हैं कि फेल होने वाले हैं। हर बार हम दोनों यहाँ डिस्कस करते हैं और आज फिर देख लीजिए 43-44 दिन बीत चुके हैं लॉकडाउन के और अभी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो आंकड़े हमारे सामने हैं वे हैं महज 29,841 जांच पूरे बिहार में। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग खुद कह रहा है। इतने दिन बीत चुके हैं, 30,000 भी आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कैसे कंट्रोल करेंगे इस महामारी को? आए दिन बाकी जगहों पर संख्या घटती है, यहाँ पर संख्या बढ़ती ही जाती है। और दूसरी बात, जहां तक आप पैसों की बात कर रहे हैं, अभी आपने देखा है, आपने बहुत अच्छे से कवर किया था, शायद इसीलिए आप लोगों को बैन कर दिया गया है कि क्वारंटाइन सेंटर पर मत क्वारंटाइन जाइए। सेंटर पर किसी मीडिया को नहीं जाना है। वही कह रहा हूं मैं ना कि आप सरकार ने पहले तो इतने विपक्ष के दबाव में यह निर्णय लिया कि वे लोग जो भी लोग आएंगे ट्रेनों से उनका किराया देंगे, किराया बिहार की सरकार भरेगी। उसके बाद आप लोगों ने सत्यता प्रमाणित कर दी कि भाई ये लोग झूठ कह रहे हैं, 910 रुपये का टिकट आपने ही चलाया था, मैं लगातार उसको देख रहा था, अन्य चैनलों में चलाया था। अब ये जानते हैं कि इनकी पोल खुल जानी है, आप प्लेटफॉर्म पर चले गए, आप रेलवे स्टेशन पे चले गए, आप बस स्टैंड पे चले गए, प्लेटफॉर्म कहीं भी आप गए, इनकी पोल खुल गई। अब ये डरते हैं, क्वारंटीन सेंटर्स की हालत इतनी खराब है कि वहां अगर मीडिया के लोग पहुंच जाएं तो वहां की भी सच्चाई बाहर चली आएगी। तो क्या मतलब सच्चाई छुपाने के लिए? निश्चित रूप से ना, यह बुजदिली है एक तरह से कि मीडिया की का जो फ्रीडम है उस पर आप चोट क्यों कर रहे हैं, ये तानाशाही रवैया क्यों? हो सकता है साफ सफाई को लेकर या सुरक्षा। अरे आप कोई बहुत मतलब मैले कुचले रहते हैं या कोई मीडिया कर्मी ऐसे रहते हैं, भाई मीडिया कर्मी वहां जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर, क्यों? ताकि पूरी जनता को, बिहार की जनता हो कि देश की जनता हो, उनको सच्चाई मालूम चल पाए कि आखिर उनके साथ के लोगों के साथ क्या सुलूक हो रहा है। ठीक है, सच्चाई आपका आरोप लगा रहे हैं कि छुपा रहे हैं, लेकिन बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दावे कर रहे हैं कि पैसा तो हम देंगे, 1,000 रुपया और 500 रुपये जाते समय भी देंगे। लेकिन कब देंगे? आप एक बात बताइए कि आपने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, आप मजदूरों को बहुत धीमी गति से ला रहे हैं, इस गति से आप लाएंगे तो 1 साल से कम का समय नहीं लगेगा, एकदम आंकड़ा है स्पष्ट, मैं आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा। दूसरी बात कि आपने इतनी सारी व्यवस्था की है, आप थर्मल जांच करते हैं, आप स्क्रीनिंग करने की व्यवस्था रखते हैं, तो भाई रेलवे प्लेटफॉर्म पर जिसने अपना टिकट पैसा देकर खरीदा है, क्यों नहीं एक और काउंटर लगा देते हैं? 21 दिन बाद क्या दिक्कत है? 21 दिन बाद, अच्छा 21 दिन बाद वो व्यक्ति कहाँ रहेगा? आप क्यों अपने रिसोर्सेज का बेजा इस्तेमाल करने पर तुले हुए हैं? एक काउंटर लगा दीजिए। 21 दिन बाद भी तो वो टिकट दिखा सकता है। अरे 21 दिन बाद वो व्यक्ति कहाँ अपने गांव चला जाएगा? अरे जितने का मुन्ना नहीं होगा उतने का झुनझुना बना रहे हैं। अरे वो व्यक्ति अपने गांव पहुंच जाएगा, वहां से 910 रुपए अपना वापस पाने के लिए 1,000 रुपए खर्चा करेगा। आप काउंटर है ही आपके पास रेलवे पर, वहां पर आप काउंटर बना दीजिए कि भाई जिसने टिकट खरीदा है उसके टिकट को वेरीफाई करके उसकी जो लागत मूल्य है वो उसको रिएम्बर्स कर दी जाए। 21 दिन बाद आप इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो सामने वाला इंसान है उसमें इतनी हिम्मत ही ना बचे कि भाई जितना रुपया हमने खर्च किया है उससे ज्यादा रुपया खर्च करके वो रुपया हम पाने के लिए जाएंगे। तो क्या मतलब आप साफ साफ कर रहे हैं कि सरकार देने का इरादा नहीं? निश्चित रूप से गोलमोल घुमा करके तो गोलमोल कब नहीं इन्होंने गोलमोल घुमाया है, किस मुद्दे पर इन्होंने पलटी नहीं मारी है? विपक्ष होने के नाते, जनता की आवाज होने के नाते हम लोग बुलंद करते हैं इस बात को, लेकिन आप बताइए, पहले कहा कि भाई हम ला नहीं सकते हैं, फिर कहा बस नहीं है, फिर कहा ट्रेन की व्यवस्था हुई, ट्रेन की जब व्यवस्था हुई तो बीजेपी और जेडीयू में होड़ लग गई, हमारी वजह से साहब, तो हमारी वजह से। उस पर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का, उनका कुछ और बयान आता है, आज उनकी पार्टी के एमएलसी हैं, उनका कुछ और बयान आता है। क्या लग रहा है आप राजनीति कर रहे हैं? जेडीयू बीजेपी में क्या कर रहे हैं? मतलब आप करने लगे जेडीयू बीजेपी आपदा के सामने। मामला ये है कि अगर इन दोनों पार्टियों को बिहार की जनता ने छीना हुआ मैंडेट दिया है कि भाई आप अब बिहार की जनता के दुख दर्द को समझिए, तो आखिर हम सवाल किससे करेंगे? जेडीयू बीजेपी से ही ना। हमने कहा आरजेडी से सवाल किया है, कहा हमने हम पार्टी से सवाल किया है? अरे भाई सत्ता में आप हैं, आपके लोग हैं, तो हम सवाल तो आप ही से करेंगे कि एक दूसरे पर गेंद क्यों फेंक रहे हैं। इससे तो बेहतर होता कि यदि सच में बीजेपी को इतनी इच्छा होती कि भाई बिहार की जनता की मदद होनी चाहिए, अलग हो जाना चाहिए इन लोगों को।
आपको अगर आप 70 आपदा यूनिट कसम देखिए है, फिर राजनीति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अलग हो जाना चाहिए। देखिए राजनीति की कौन सी बात है इसमें, साफ स्पष्ट है कि आपकी सरकार है, आप अपनी सरकार पर दबाव देकर बिहार की जनता का दुख दर्द कम नहीं कर पा रहे हैं। अब दुख दर्द आप कम नहीं कर पा रहे हैं और दोनों लोग मिलकर बेवकूफ बना रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति साफ बात तो क्या करना, आप क्या करना चाहते हैं? पैसा अभी दे दें, नहीं, निश्चित रूप से पैसा भी देते ना, जिसका 21 दिन बाद दे पैसा देंगे तो क्या हो जाएगा? वहीं से दे देंगे, क्वारंटाइन सेंटर से दे देंगे। अब क्वारंटाइन सेंटर पर कौन इंसान कहाँ है जिसका जब लगा है उसको उस वक्त मिल जाएगा, तो शायद उस पैसे का वो इस्तेमाल कर पाए। आलोक जी, हम आप जैसे लोग नहीं आ रहे हैं, ईश्वर ने किसी को सक्षम बनाया है, उसके लिए 900 1000 1100 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मजदूर किसी से कर्जा लेकर अपनी कोई कीमती चीज बेचकर, उसके पास जो भी है वह बेचकर अगर उतने दूर से आ रहा है, उसके लिए उस पैसे का बहुत महत्व है। इसलिए हम नहीं समझ पा रही सरकार, एकदम नहीं समझ पा रही। अगर समझ पाती तो इतनी संवेदनहीन नहीं होती। देखिए सरकार की संवेदना पर अब सवाल विपक्ष खड़े कर रहा है और कह रहा है कि पैसे रेलवे स्टेशन पर ही क्यों नहीं दे देते हैं। क्वारंटीन सेंटर से कई लोग भागने की भी खबर निकल के आ रही है। उस बात को विपक्ष लगातार अपने पंजे में लपेटता जा रहा है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।